झगड़ा हो रहा है। इमाम इश्क व मोहब्बत कौन आला हजरत इनकी वो ज़ात है जिनके बारे में कहा गया जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए है ना। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। तो शुक्र रब का उसने हमें इमाम इश्क व मोहब्बत अता फरमाए हैं और उन्हीं ने हमें ये नजरिया पेश किया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुन्नी अहले सुन्नत वो लोग हैं, आला हजरत वाले वो लोग हैं जो एक हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन थामे हुए हैं, दूसरे हाथ में मुस्तफ़ा के अहले बैत का दामन थामे हुए हैं। ये हमारा अपना मुकद्दर है। अल्लाह ने हमें वो खुश नसीब बनाया है कि हमारे दामन में न किसी सहाबी की गुस्ताखी का दाग है, न अहले बैत की गुस्ताखी का दाग है, न किसी वली की गुस्ताखी का दाग है। हम वो लोग हैं जो हर वली को मानते हैं, साथ मौला अली को माना करते हैं और सिर्फ मौला अली को नहीं मुस्तफ़ा के चार यारों को माना करते हैं, हुजूर के हर सहाबी को माना करते हैं। और हम हमेशा कहते हैं हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, वही बोले जिसका ये अकीदा हो, हर सहाबी ये नबी। पीछे वाले लोग अगर कचड़े बैठे हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है और मैं कभी ये नहीं कहता हूँ फलां को उठा के भगा दो, फलां को बैठा लो। मैं तो कहता हूँ जिसकी मर्जी चाहे बैठे आकर के। यहाँ छुपा के बात नहीं होती, यहाँ छाप के बात होती है। और अल्लाह का शुक्र है हम उस पक्के और सच्चे अकीदे वाले लोग हैं कि जो आंखें खोल के इंसाफ का चश्मा लगा के हमारी बात सुन लेना तो महफिल खत्म होते होते उसे कहना पड़ता है मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में हैं जा बजा थाने वाले। तो हम मसलक के आला हजरत वाले लोग हैं और हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है, हमारे एक हाथ में अहले बैत का दामन है। वो बड़ी प्यारी बात किसी ने कही थी, मुझे शायर का तो नहीं पता लेकिन आफाक भाई शेर अच्छे लगे थे। कहा था मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था, मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था, वही गुलजार अपना भी चमन होता तो अच्छा था। निकल जाता हमारा दम नबी का नाम ले लेकर, मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा था, मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा था। हुजूर ने फरमाया हो सके तो मेरे मदीने में आके मर जाना, हो सके तो मेरे मदीने में आके मर जाना, और अगर यहां ना मर सको तो मेरे मदीने में मरने की तमन्ना लेके मर जाना, हो सके तो मेरे मदीने में मर जाना। और आका यहाँ ना मर सके हुक्म हुआ फिर अगर यहाँ ना मर सको तो मदीने में मरने की तमन्ना लेके मर जाना, फिर क्या मिलेगा। हुजूर फरमाते हैं क़यामत में जो मेरे मदीने में मरेगा ना वो मेरे साथ उठाया जाएगा। हुजूर जो यहाँ न मर सका फरमाया जो कहीं भी मरे मेरे मदीने की तमन्ना लेके मर जाए वो दफन हिंदुस्तान में होगा, उठाया मदीने के कब्रिस्तान से जाएगा। वो पता नहीं किसने कहा था तैबा से दूर रहकर गर दफन हो गया तो पहुंचेगा मेरा लाशा करवट बदल बदल कर। ये हैदर परवाज पहुंचेगा मेरा लाशा करवट बदल बदल के। हम वो लोग हैं जिन्हें हुजूर के शहर की मिट्टी भी बड़ी प्यारी है। शहर की मिट्टी बड़ी बात है, हमें हुजूर के शहर का नाम बड़ा प्यारा है। सोचो तो सही हम जिसके शहर से इतना प्यार करते हैं उसके सहाबा से कितना प्यार करते होंगे, हम उसकी अहले बैत से कितना प्यार करते होंगे। आज नजर लग गई उम्मत को, चंद फितने हमारे बीच चले आए, कुछ लोगों ने सहाबा का नाम लेकर के अहले बैत के खिलाफ बकवास शुरू की और कौम को टुकड़ों में बांट दिया। फिर एक जमात ऐसी निकली जिसने अहले बैत का सहारा लेकर के सहाबा के खिलाफ बकवास शुरू की, फिर एक टुकड़ा और कर दिया गया। याद रखिएगा जन्नत में वही जाएगा जो सहाबा का भी वफादार होगा, मुस्तफा की अहले बैत का भी वफादार होगा, ये याद रखिएगा। और इस तरह के जितने भी फितने परवर लोग हैं हमें उन सब से बच के रहना है, उन सब से बच के रहना है। हमें अपना अकीदा वही रखना है जो इमाम इश्क मोहब्बत ने हमें समझा दिया है। हाँ, हम इसलिए आला हज़रत के गीत नहीं गाते कि साहब वहां से हमें 6 माही फीस मिल रही है या मंथली वहां से नजराना आ रहा है, इसलिए नहीं। हम इसलिए मानते हैं आला हज़रत को, इसलिए मानते हैं कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा। सैयदी आला हजरत पे, सैयदी आला हजरत पे
लाखों सलाम। तो ये तमाम नजरियों की हिफाजत तो हमारी की है ना, तो इमाम इश्क मोहब्बत ने की है, सरकार आला हज़रत ने की है। आज जो कौम को नजर लगी ना, ये चंद ऐसे लोगों की वजह से लग गई जिन्होंने कहा हमें इमाम अहमद रजा की जरूरत नहीं। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, जब ये बात कही गई ना हमें इमाम अहमद रजा की जरूरत नहीं, हमारे लिए कुरान काफी है, तो कुरान कहता है युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। भाई आपसे मैं कहना चाहता हूं, आला हज़रत से जो नफरतें पैदा हुई ना, ये ताज्जुब की बुनियाद पे हुई है, वरना लोग थक गए उनको पढ़ते पढ़ते, पीएचडी डॉक्टर बन गए उनको पढ़ने के बाद। अल्लाह ने इल्म के 4 चांद उनके सीनों में लगा दिए और उनको इसलिए तमगा दे दिया गया पीएचडी और डॉक्टर होने का, क्योंकि उन्होंने आला हज़रत की जिंदगी पर तहकीक की। बता, जिसकी जिंदगी पर रिसर्च करना आदमी को डॉक्टर बना देता है, फिर उस इमाम अहमद रजा के कारनामे ने अहमद रजा को कितना बड़ा बनाया। आज समझने की जरूरत है, आज समझने की जरूरत है। लेकिन आ गया ताज्जुब सिर्फ इस चीज पे कि हर जगह आला हज़रत का नाम क्यों, आला हज़रत का नाम क्यों, हमारा नाम क्यों नहीं। हमारी खानकाह तुमसे पुरानी है, हमारा पीर खाना तुमसे पुराना है, हमारे पीरो मुर्शिद तुमसे पुराने हैं। हम जानते हैं साकिब आप पुराने हैं, आपकी खानकाह पुरानी है, लेकिन जो काम मेरे इमाम अहमद रजा ने किया है वो बड़ा निराला काम किया है, वो बड़ा अनोखा काम किया है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इमाम अहमद रजा को इसलिए तस्लीम नहीं किया जाता है कि वो मजार के मुजाबिर है, इसलिए नहीं माना गया कि खानकाह के सज्जादा नशीन है, बल्कि इसलिए माना गया है कि मुस्तफा की अजमतों पे जब कीचड़ उछाला गया, उस कीचड़ के आगे और अजमत के बीच में दीवार बन के जो सबसे पहले आया है, उसी जात को अहमद रजा खान कहा। मुझे कोई मतलब नहीं कौन क्या मानता है, मैं गाली देने नहीं आया, पढ़ो आला हज़रत को, निकलो बाहर। ताज्जुब की बुनियाद पे हमें नहीं मानते, हम पुराने, हम पुराने। आला हज़रत का नारा क्यों लग रहा है? पूरी जिंदगी उन्होंने हुजूर का नारा लगाया है। क्या कहते रहे? तेरी नस्ल पाक में है, बोले सारे, तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है। तू है ने नूर तेरा, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। आज भांग पीने वाला हमें बताता है कि अली कौन, चरस पी के लोग बताते हैं अली कौन। हम उनसे पूछेंगे जिन्हें भांग के नशे में अपना नाम याद ना रखे, वो अली का नाम बताएगा। और मैं तो कहता हूं चरस और भांग पीने वाले को हक नहीं है वो मेरे मौलाए कायनात का नाम ले, इसलिए कि वो नाम इतना पाक है। 1000 बार बशोयम दहन से मुझको गुलाब, हुनूज नाम तू गुफ्तन कमाल बेअदबी। झगड़े डाल दिए लोगों ने, झगड़े, और ये हमारे घर के अंदर के झगड़े। अगर किसी गैर ने ये आग लगाई होती तो सब्र होता कि गैर ने लगाई, हमारे अपनों ने ये आग लगाई, अपनों ने आग लगाई। जो बदस्तार पहन के हमारे बीच खाने और बैठने वालों ने कहा नहीं नहीं नहीं, गलत तो हुआ था अली के साथ, गलत तो हुआ था, हज़रत उमर को नहीं करना चाहिए था, हम बताते नहीं, किताब में तो है। इन चीजों से आग लग गई, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज लोग एतराज करते हैं। मैं तो एक बात खुल के कहता हूँ, अगर सहाबा की जिंदगी पे एतराज किया जाए तो फिर एतराज मुस्तफा की दरसगाह पे होता है जाकर के, सीधा हुजूर की दरसगाह पे एतराज होता है। मेरा शागिर्द गलती करे, गिरबान मेरा पकड़ा जाएगा, हज़रत का शागिर्द गलती करे, गिरबान इनका पकड़ा जाएगा, इमाम साहब का शागिर्द गलती करे, गिरबान इनका पकड़ा जाएगा। लोग कहेंगे क्या पढ़ाया था, और कहते माज़अल्लाह अबू बकर सिद्दीक ने हक मारा। तो क्या मतलब हुजूर ने क्या पढ़ाया था, क्या सिखाया था हुजूर ने? तो इस तरह की फितना परवर बातें लाकर के हमारी कौम में आग लगा दी गई। खुदा की कसम हमारा अकीदा यह है, नबी का अबू बकर भी बेमिसाल है, नबी का उमर भी, नबी का गनी भी, नबी का अली भी, मुस्तफा के चारों यार बेमिसाल, चारों यार बेमिसाल है। और वो भोंकते हैं उनकी अजमत पे जिनका रत्ती भर दीन पे कुछ नहीं लगा, रत्ती भर दीन पे नहीं लगा। सहाबा वो हैं जिन्होंने जिंदगियां लगा दी दीन के लिए, घर कुर्बान कर दिए दीन के लिए, सब कुछ उल्टा दिया दीन के लिए।
जो भौंकते हैं अबू बकर सिद्दीक की जात पे, अगर उनसे चंदा मांग लो ना, कहता टूटे हुए नहीं। और अबू बकर वो है, मेरे नबी ने कहा था दीन को जरूरत है माल की, एक सुई भी ढूंढ के अबू बकर सिद्दीक ले आए थे और सारा इलाका हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया था। हुजूर ने कहा था घर क्या छोड़ा है, तो अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा, मैं घर अल्लाह और उसका रसूल छोड़ आया। ये जुमले थे और ये कुर्बानियां थी। आज हम अपनी कुर्बानियों को देखें और फिर अपनी जबानों का अंदाजा लगाएं, हम बोलते कितना और करते कितना। हजरत उमर आधा लेकर के चले आए, आधा लेकर के चले आए, हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। सोचा ये था आज अबू बकर से जीत जाऊंगा, लेकिन लाके जब देखा ना तो उमर आधा लाए थे, अबू बकर सारा ही लाए थे। हाँ, तो ये सहाबा की जिंदगी रही और ये उनकी कुर्बानियां रही। दीन ऐसे नहीं पहुंचा हम तक, हलवे खा के दीन हम तक नहीं आया, जर्दे खा के नहीं आया। मैं तो पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूं, हमारे दीन का आइडियल जो है ना, कोई मुगल शासक नहीं, हमारा इस्लाम बादशाहों से नहीं आया, हमारे मजहब को लाने वाले मुगल नहीं है, हमें दीन देने वाले ये बादशाह नहीं है। हमारा दीन अगर लेकर के आया है कोई, तो उस जात को गरीब नवाज अजमेरी कहा जाए। हमारे मजहब को समझने के लिए किसी मुगल की जिंदगी, किसी बादशाह की जिंदगी उखाड़ोगे तुम? ये सिखाते हमें दीन। हमने दीन सीखा है नबी के अबू बकर से, इश्क भी उन्हीं से सीखा है, प्यार भी उन्हीं से सीखा है, मोहब्बत भी उन्हीं से सीखी है। कितना प्यार, कितना प्यार, तारीख गवाह है। हुजूर ने हिजरत फरमाई, बिस्तर पे किसको लटाया? बोले हजरत अली को। साथ किसके चले? ये जितने लोग उमरा करके आए, इनसे जाके गारे शोर की ऊंचाई पूछो, कितनी ऊंचाई है। अबू बकर सिद्दीक हुजूर को कंधे पे बैठा के पंजों के बल चले। आज बड़े बड़ों की पिंडलियां दर्द कर जाती हैं, सिद्दीक पंजों पे लेके चले और जाके दरवाजे के बाहर उतारा। हुजूर अंदर मैं जाता हूं। क्यों? हुजूर मैं देखूं ना अंदर सफाई है कि नहीं। एक बात तो समझ में आ गई, जिस दिल में हुजूर आते हैं उस दिल में पहले अबू बकर आया करते हैं। जब तक अबू बकर मुआयना नहीं कर लेते हुजूर अंदर जवाब नहीं भाई, हुजूर अंदर आते ही नहीं है। अबू बकर सिद्दीक अंदर गए। आज लोग पगड़ियां बचाते हैं, हुजूर की अजमत में भौंका गया, लोग मसलिहत समझ के बैठे रह गए खानकाहों में। किसी ने पगड़ी बचाई, किसी ने जुब्बा बचाया। अबू बकर तेरी अजमतों पे कुर्बान जाऊं। कार के अंदर गए, सुराख देके अमामे के टुकड़े किए, एक एक सुराख बंद किया और बता दिया लोगों, जब बात मुस्तफा की हो तो अमामे नहीं बचाए जाएंगे, बल्कि मुस्तफा की अजमत और नामूस पे पहरे दिए जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, वाह वाह। एक एक सुराख बंद किया, किस चीज से? अमामा। क्या कहने, वाह वाह। फाड़ के एक एक सुराख। हुजूर आ जाएं, सफाई हो गई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अंदर, हुजूर आ गए। फिर देखो, गोद अबू बकर की, सर मेरे मुस्तफा का था। ऐसा नसीब हो तो ला के दिखा, तेरी 70 पुश्तों में इतनी नेकियां नहीं होंगी जितनी एक गार में नेकी मेरे अबू बकर सिद्दीक ने कर डाली है। एक बंदा ला के दिखा, 70 पुश्तों की सारी नेकियां उठा, मैं अबू बकर की वो गोद वाली नेकी लेके आता। खुदा की कसम, गोद में अबू बकर के हुजूर का सर है। अजीब मंजर था। हुजूर सो गए, अबू बकर जागते रहे। मुझे तो पहली बार पढ़ा तो हैरत भी हुई। हुजूर इतने हमदर्द थे कि हुजूर के घर में एक खादिमा रहती थी। गर्मी का मौसम था, नींद लग गई। हुजूर ने फरमाया, आयशा जी या रसूल अल्लाह का पंखा लाएं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ का पंखा लेके आई। हुजूर अपनी हवा करें? कहा नहीं। आपने लिया और खादिमा के ऊपर पंखे से हवा करना शुरू कर दिया। खादिमा के ऊपर। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं, रसूल अल्लाह आप इसकी हवा कर रहे हैं? हुजूर ने फरमाया, क्या मुझे गर्मी लगती है तो ये मेरी हवा नहीं करती है? इस अखलाक का पैकर जो खातिमा की अपने हाथ से पंखे से हवा करे, आज वो सो गया। अबू बकर जागा, या रसूलुल्लाह राज क्या है?
कि एक दिन मैंने पूछा था ना अबू बकर तेरी ख्वाहिश क्या क्या है। अबू बकर ने 3 हजरतें बयान की थी, 3 में से एक ये थी मेरी तमन्ना रहती है हमेशा कि चेहरा मुस्तफा का हो, आंखें अबू बकर की होनी चाहिए। कहा जी भर के दीदार कर ले, आज जी भर के दीदार कर ले, जी भर के दीदार कर ले। इसलिए मुस्तफा सो गए, अबू बकर जियारत करते रहे। तारीख गवाह है, वाकया सुनाना मकसूद नहीं है। सांप आया डस लिया, जब सांप ने डसा पैर नहीं हिलाया, आपने जंबिश तक नहीं दी कहीं मुस्तफा की नींद में खलल ना पड़ जाए, कहीं नींद में खलल ना आ जाए। जब आंसू टपके और मुस्तफा के रुखसार पे गिरे, आका करीम ने आंख खोली, अबू बकर क्या बात है, तो ये भी तो कह सकते थे आका लगता है किसी चीज ने काट लिया है, लेकिन बात करने का अदब देखिए। सरकार अबू बकर सिद्दीक कहते हैं फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। पहले ये तमहीद बांधी जा रही है बात से, ये नहीं कहा जा रहा कि आका जान को खतरा हो गया है। कहते हैं फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। क्या हो गया है? कहा सरकार लगता है मुझे सांप ने डस लिया है। मुस्तफा उठे, अपना लुआब लगाया, अबू बकर सिद्दीक ठीक हो गए। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है जो ये कहते हैं नबी किसी को कुछ नहीं देते। मैं पूछना चाहता हूँ, देख तो सकी लुआब लग जा रहा है, शिफा मिल जा रही है, तो क्या गलत कहा मेरे इमाम ने? आपने कहा था जिनके तलवों का धोबन है आबे गया है वो जाने मसीहा। हमारा नबी मेरा इमाम कहता है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, हुजूर ने लुआब लगाया। ठीक, अगली बात कर लूं अगर इजाजत हो। करम फरमाए। थके तो नहीं है ना अभी, थके तो नहीं है अभी। बात मैं हुजूर के अबू बकर पे कर रहा हूं। जितना हो पाएगा वक्त के अंदर रह के मैं उतनी बात कर लेता हूं। सब पे बात तो मुकम्मल मुश्किल हो जाएगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला गार के अंदर कितने दिन रहे? बोलें बोलें, जोर से बोलो, सही बोलो। सलामत में माशाअल्लाह। ये फायदे रहते हैं जलसों के और तकरीरों के, काफी दिन तो महफिलों से आ जाता है। कितने दिन रहे? जोर से, कितने देर? 3 दिन रहे। एक दिन प्यास लग गई हजरत अबू बकर सिद्दीक को। हुजूर प्यास लगी है, अब मांग किस तरह? बोले हुजूर से। हुजूर अलग से आए थे ना? नहीं ना, साथ ही में थे। आका कहते थे अबू बकर जहां तू वहां मैं, जो तेरा हाल वो मेरा हाल, मैं पानी की दर से लाऊं। हुजूर ने मुस्कुरा के देखा, फरमाया जाओ गार के बीच में चले जाओ, वहां पानी अपनी प्यास बुझा लो। गार साफ की थी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, और पानी पूछ रहे हैं हुजूर से, और आका बता भी दे। तो अबू बकर सिद्दीक ये भी तो कह सकते थे हुजूर मैं और आप ही हैं, मैंने सफाई की पूरी गार की और पानी किधर? लेकिन सहाबी थे, उन्हें पता था तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। उठे और गए, बीच गार में पहुंचे, पानी का प्याला रखा हुआ था, पिया, आ गए, पानी पी लिया था, बात खत्म हो जाती। भाई मुझे हजरत भेजा कि जाइए खाना खा के आ जाइए, मैं आ जाऊं, खा लिया। फिर ये तो नहीं पूछेंगे ना बताइए खाया कि नहीं खाया, क्योंकि भेजा ही इन्होंने। अब हुजूर क्या कहते हैं, बात खत्म हो जानी थी। अबू बकर पी लिया पानी का, जी या रसूलल्लाह का, था कैसा? ये क्यों पूछ रहे था कैसा? इसका मतलब कुछ नया था, तभी तो पूछा गया था कैसा पानी। अबू बकर सिद्दीक कहते हुजूर मैंने उसे हाथ लगाया तो बर्फ की तरह ठंडा था। हुजूर मैंने उसको करीब किया ना और देखा ना तो दूध से ज्यादा सफेद, और जब मुंह के करीब लाया उसकी महक थी मुश्क से ज्यादा तेज, होठों से लगाया तो मिठास शहद से ज्यादा थी। अब आका क्या कहते हैं मुकर पता है पानी कहां से आया था? कहते हैं अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह जाने या उसका रसूल जाने, मैं पी के आ गया, मैं पी के आ गया। हुजूर मुझे नहीं पता, आप बताएं। आका फरमाते हैं अबू बकर रब ने तेरे लिए ये जन्नत से प्याला भेज दिया था। अब मुझे ये बताइए जो मुस्तफा का यारे गार भी हो, मुस्तफा का यारे मजार भी हो, और जिसको मुस्तफा जिंदगी में जन्नत प्याले अता कर दे, जो उन्हें जहन्नमी कहे वो जन्नती कैसे हो सकता है? हो सकता है?
वो पक्का जहन्नमी है जो नबी के अबू बकर को जहन्नमी कह के पुकारे। होश कर, तुझे ख्वाब में एक दिन हुजूर दिख जाए तो पूरी जिंदगी ख्वाब बताता कि मेरे ख्वाब में हुजूर आए थे और अबू बकर वो है जिसके दरवाजे पे दूल्हा बन के मेरा नबी खुद चल बकर हो रहा। औकात में रहने की आदत चाहिए। ये अबू बकर सिद्दीक की शान। बात अगर करता तो बड़ा हजरत अबू बकर सिद्दीक हर काम में सबसे पहल करते हैं, सबसे आगे हजरत अबू बकर सिद्दीक रहते थे। वुजू का मसला है, हुजूर को पहले वुजू के लिए पानी आप पेश कर रहे हैं, हुजूर को नमाज पढ़नी है, अबू बकर सिद्दीक पहले इंतजाम कर रहे हैं हर जगह। तो हजरत अली के भाई थे, हजरत मुस्लिम, हजरत अकील, हजरत अली के भाई, एक वो नए नए ईमान लेके आए। उन्होंने सोचा हर मामले में अबू बकर जीत जाते, एक बार मैं इनसे जीतूंगा। ये सोच के ना, हसद नहीं था उन्हें, रश्क था और चाहते थे कि हम आगे निकले नेकी करने में एक दूसरे से। हसद आज हो गया है, ये बिल्डिंग बन कैसे गई, नीचे वाला रद्दा निकलेगा कैसे। मौलाना ने मोटरसाइकिल ले ली, तनख्वाह घटा दो, लग रहा ज्यादा बचने लगा। ये आज के दौर में, लेकिन वहां ऐसा नहीं था। वहां ये था कि नहीं मैं पहल करूंगा, ये नेकी मुझे पहले करनी है। ये सोच करके ना हजरत अकील मस्जिद में आके देखा, सोच रहे थे हुजूर के पीछे, जस्ट पीछे हजरत अबू बकर खड़े होते थे। सोचा आज इनसे पहले मैं जाके बैठ जाऊं। देखा अबू बकर सिद्दीक पहले से बैठे हुए थे। आ गए, उठा दिया, उठे अबू बकर, हजरत अली भी मस्जिद में उठाया, कहने लगे पीछे हट जाइए। हजरत अबू बकर पीछे, फिर उनका अदब और उनका प्यार देखे, खानदान है ना हुजूर का। कहते हैं शहजादे इजाजत हो तो यहां बैठ जाओ, पूछ रहे हैं, लेकिन हजरत अकील ने कहा और पीछे जाइए। आप फिर एक सब पीछे हो, यहां कहा और पीछे जाइए, कहा यहां बैठ जाऊं, कहा नहीं और पीछे जाइए। आखिरी सब अबू बकर उनकी मर्जी के बगैर बैठे नहीं। कहां गए ये लड़ाने वाले, आग लगाने वाले, इनकी नस्लें तबाह हो जाएंगी जो इल्जाम तराशी करते। हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे पीछे आ गए, बैठ गए। नमाज पूरी हुई, हजरत अली उठे और हुजूर की बारगाह में, हुजूर जी अकील को बुलाएं, जरा डांट दे थोड़ा सा। क्या हुआ? कहा आज मस्जिद में बड़ा अजीब मसला हो गया। कहा क्या? कहा आज उसने ना अबू बकर को अगली सबसे पिछली सफ में भेज दिया। अब हुजूर तो कुछ नहीं बोले ना, कुछ नहीं बोले। हुजूर फरमाते हैं अकील को छोड़ो, ये बताओ मेरा अबू बकर क्या कह रहा था। ये रिश्ते हो जाए। कहते ये बताओ मेरे अबू बकर ने क्या कहा। हजरत अली कहते या रसूल अल्लाह, अकील ने कहा पिछली सब कहा, फिर पीछे पहुंचे, कहा और पीछे, कहा और पीछे हो गए। आखिरी सफ आ गई। सरकार अबू बकर ने कुछ नहीं कहा था, लफ्ज शहजादे कह करके उनकी अपनी जबान में कहा, इजाजत लेते रहे, जहां मिली वहां बैठ गए। सरकार फरमाते कोई मेरे अबू बकर को बुला लाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक आए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के आते ही मुस्तफा अबू बकर सिद्दीक का चेहरा देख रहे हैं। हजरत अकील बगल में बैठे हुए हैं और बगल में बैठे हुए हजरत अकील, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अकील के कंधे पे हाथ रखा हुआ है और बात अबू बकर सिद्दीक से कर रखे हैं और कहते अबू बकर यार बताना क्या हो गया था मस्जिद में, क्या हो गया था मस्जिद में। मुस्कुरा के कहते आका कुछ भी तो नहीं, एक शहजादे की जिद पूरी कर रहा था जिसमें शहजादे की रजा थी, अबू बकर भी उसमें राजी हो गया था। आका बात कुछ भी तो नहीं थी। हजरत अली कह रहे हैं आका पूछो ना अकील से, ये बताएगा इसने क्या किया। आका करीम ने अबू बकर से पूछा अबू बकर कोई तकलीफ? का सरकार कोई तकलीफ नहीं, हम तो आपकी हर मर्जी पर राजी हैं। इतनी बात जब फाइनल हो गई, अब मुस्तफा ने हजरत अकील के कंधे पे हाथ रख के कहा था अकील तुझे पता है मेरा अबू बकर कौन है? सुन अबू बकर वो है जब मक्के में मुझ पे लोगों ने हमले किए थे, अबू बकर ने अपना जिस्म पेश किया था। तुझे बताऊं अबू बकर कौन है? जब कांटे बिछाए जाते थे मेरी राह के कांटे अबू बकर ने चुने थे। तू जानता है अकील अबू बकर कौन है? सुन जब हिजरत की रात आई थी तो सवारी मेरे लिए देने वाला अबू बकर था। तुझे पता है ये कौन है जो गार में 3 दिन मेरे साथ रहा? अबू बकर वो है जिसे सांप ने काटा, अबू बकर वो है जिसका सफर मेरे साथ रहा। तुम्हें पता है अकील अबू बकर कौन है? जिस मस्जिद में बैठा है तू बैठा इसमें है, लेकिन इस मस्जिद की कीमत मेरे अबू बकर सिद्दीक ने अदा की। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मजहब इस्लाम अजमत अबू बकर। वाह वाह, ये शान सरकार अबू बकर सिद्दीक की। हुजूर फरमाते हैं सुनो, आखिरी बात हुजूर ने हल कर दी। फरमाया सुनो अकील, जब कयामत होगी ना, सुभान अल्लाह, मैं सबके एहसानों का बदला दे चला हूं, क्या कहने। वाह वाह, लेकिन मेरे अबू बकर का बदला बाकी है। कहा ये मैं नहीं दूंगा, मैं हाथ पकड़ के लेके जाऊंगा अबू बकर का रब की बारगाह में। मैं कहूंगा मालिक, मैं सबके बदले दे के आया हूं, अबू बकर के एहसान का बदला तू अता फरमा दे। तो शुक्र है हम उमर वाले भी हैं, हम अबू बकर वाले भी हैं, हम मौला अली वाले भी हैं, हम उस्मान गनी वाले भी हैं, हम मुस्तफ़ा के सारे यारों को मानते हैं, हुजूर के सारे वफादारों को मानते हैं। आज ज़रूरत हमारे लिए जो सबसे अहम है वो ये है कि हमें हुजूर के सहाबा की जिंदगी को अपनी जिंदगी में उतारना है। ये सबसे ज्यादा अहम बात है। सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि हुजूर का किरदार हमें अपनी जिंदगी में लाना है। हम कोशिश ये करें कि हमारी सुबह शाम ऐसे होने चाहिए जिससे खुदा भी राजी हो और मदीने वाला मुस्तफ़ा भी राजी हो। ये कोशिश करनी है नौजवानों। कोई मसला नहीं है, 4 दिन जी लोगे, 5 दिन नारे लग जाएंगे, 6 दिन लोग बातें कर लेंगे, लेकिन जब मौत आएगी ना तो वहां यहाँ वाले इश्तिहार और कैलेंडर काम नहीं आने, यहाँ के नारे वहां काम नहीं आने। वहां सिर्फ एक सिक्का चलता है और वो सिक्का मेरे नबी की गुलामी का सिक्का है, वो हुजूर की गुलामी का सिक्का है। कामयाब वो नहीं है जिसने 4 बीघे जमीन छोड़ी, आगे पीछे अपनी बिल्डिंग और इमारतें छोड़ गया। कामयाब वो है जो अपने पीछे छोड़ी जाने वाली औलाद को मुस्तफा का वफादार बना के छोड़ गया है। वो सबसे ज्यादा कामयाब, सबसे ज्यादा कामयाब जिसकी जिंदगी ऐसी। आज ना हमें तो मालूम ही नहीं, दीन हमने जो है ना अपनी मर्जी के मुताबिक बना रखा है, मर्जी के मुताबिक। कुरान कहता या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों पूरी तरह से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तुम्हारा जाहिर भी इस्लामिक होना चाहिए और तुम्हारा बातिन भी इस्लामिक होना चाहिए। पूरे पूरे हो जाओ। ये नहीं जलसों में तो हम दीन पे हैं और यहाँ से निकले आ गई बारात, बज गया बाजा, डीजे चल रहा है, फिर भी हम मुसलमान हैं। पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। हर जगह हर लम्हा हमें लोग देख के ये न कहें कि पता नहीं कौन जा रहा है, हमारा किरदार बता दे मुस्तफा का वफादार जा रहा है। ऐसी जिंदगी हमें गुजारनी है। सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त है तो वो यही है कि आका करीम का किरदार लोगों के सामने रखा जाए। ये तमाम जिम्मेदार लोग बैठे हुए, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि हम हमारे सजदे देख के लोग मुसलमान नहीं होंगे, हमारे रोजे देख के लोग मुसलमान नहीं होंगे। ये तो हमारी वो फर्ज इबादत है जो हमें खुल के छुप के हर हाल में करनी है। लेकिन जानते हो सबसे बड़ा असर जो पड़ता है वो किरदार का पड़ता है, अखलाक का पड़ता है। आज तक कोरोना था ना, हाँ कोरोना का ही तो दौर था जो मुस्लिम नौजवानों ने पानी जब पिलाया था रोड पे चढ़ के, तो जात देख के नहीं पिलाया था, प्याज देख के पिलाया था। आज तक उसकी मिसाल नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि अखलाक जो है ना ये दूर तक जाता है। आप किससे कैसे मिलते हैं इसका असर सबसे ज्यादा पड़ता है। आपके रवैये लोगों के साथ कहते हैं इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। लेकिन आज अखलाक की सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी कमी अखलाक की। मैं कहूं अगर मुझे जगह ना मिले ना यहाँ बैठने की तो मैं नीचे बैठ जाऊंगा, तो मैं सबको गाली दूंगा ऊपर वालों को। मेरे जैसे आदमी को ऊपर बैठने की जगह नहीं। ये मामला है। और अगर हमारे समाज का कोई थोड़ा सा मशहूर आदमी आ जाए तो वो चाह रहा है मेरा बाप भी मेरे लिए उठ के खड़ा हो, वो इस्तकबाल करे हमारा। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हुजूर का किरदार आप देखें, हुजूर का किरदार। हुजूर की बारगाह में जब अदी बिन हातिम आए ना हुजूर की बारगाह में, और आका करीम को चेक करने के लिए आए थे कि मेरी बहन ने जो कहा है वो सच है कि नहीं। सिर्फ चेक करने आए थे। हुजूर की बारगाह में आए, बैठने की जगह नहीं थी। हुजूर की बारगाह में महफिल लगी हुई थी, जगह नहीं बची थी। मुस्तफा ने मुजम्मिल वाली चादर दी। इसका क्या करना है? मेरा नबी फरमाता है इसे बिछा के बैठ जाओ। हैरत में पड़ गए अदी बिन हातिम, ऐसा तो आज तक कोई देखा ही नहीं। फिर उन्होंने चादर को लिया और सीने से लगाया। क्या महबूब ये बिछाने के लिए नहीं है तो सीने से लगाने के लिए। कहा जब इतना बड़ा आदमी होते हुए अखलाक इतना आला है कि अपनी चादर बिछाने दे दे, फिर जो दीन वो लेके आया होगा वो दीन कितना आला रखा होगा। तो ये चीजें होती हैं जो हमें मजबूत करेंगी, ये चीजें होंगी जो हमें बेहतर करेंगी। आज ना नए नए गालिबन हज़रत तकरीर में कह रहे थे कि वो
क्या है, सास के साथ शादी कर ली किसी ने, दामाद लेके निकल लिया भाई। ये बात चल रही थी। मैं आपसे एक बात कहूं, मैं एक बात जानता हूं, जो भी शरीयत की हदें तोड़ेगा वो रुसवा और जलील जरूर होगा। ये क्लियर। जो भी शरीयत की हदें तोड़ेगा उसे रुसवा होना है। अगर आप एहतियात नहीं रखेंगे तो फिर ये जिल्लत हमारा मुकद्दर बनेगी, फिर ये जिल्लत हमारा मुकद्दर बनेगी और कोई बचा नहीं सकता। बड़ी अच्छी बात कही थी हमने, करोड़ों रुपए मजारों में तो लगा लिए, गुंबद भी हमने बना लिए, संगे मरमर भी हमने बना लगाए, लेकिन अपनी कौम को एक ऐसा इदारा नहीं दे पाए जिसमें बेटियों की भी इज्जतें महफूज रह सके और बेटों की जिंदगियां महफूज रह सके। ये सबसे बड़ा फुकदान हमारी कौम का, ये सबसे बड़ा नुकसान हमारी कौम को पहुंचा है। खुदारा थोड़ा सा होश के नाखून ले और इदारे मजबूत करें, इदारे मजबूत करें। और अब तो मजबूत क्या, जो हैं उन पे आबनी है। अब तो वो खतरे में आ गए जो हैं, नए बननी तो बड़ी बात, जबकि हमारे इदारे लोगों में शराफत तकसीम करते हैं, प्यार बांटते हैं, मोहब्बत बांटते हैं, हुजूर का किरदार लोगों तक पहुंचाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को दीन दीजिए, हुजूर का किरदार इनके सामने रखिए और इन्हें पढ़ाइए और ये भी बताइए कि एक सबक याद रखना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हमें अपनी नस्लों को महफूज करना पड़ेगा, अपनी नस्लों को। आज नस्लें महफूज नहीं है, नस्लें महफूज नहीं है। शादी का सालक चल रहा, एक तो फोन करके कह रहा तारीख दे दो वरना देवबंदी हो जाऊंगा। सारे जोर हम पे ही है, कह रहा तारीख दे दो वरना डांस कराऊंगा।